जो स्टार्ट करेंगे हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक अच्छा चैप्टर है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो नेचर में देखो ह्यूमन आई होता है, सेंसिटिव होगा। ठीक है, स्मॉल रेंज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो वेवलेंथ 400 से नैनोमीटर होता है, जिसको अपन लाइट कहते हैं। ठीक है, अपन देखो दो थिंग्स इंटरवली मेंशन करते हैं बच्चों। पहले लाइट ट्रेवल करेगा स्मॉल स्पीड, दूसरा लाइट ट्रेवल करता है स्पीड स्ट्रेट लाइन में। और जो सी होता है वो 3 × 10⁸ सेकंड होता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में, ये इंपॉर्टेंट है, वो हाईएस्ट होता है इन नेचर। ठीक है, और जो लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अपन चैप्टर 8 में देखेंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ होता है विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में। अब ये कैसे फैक्ट्स को अपन करेंगे तो देखो, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट का बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो कि अपन इनकाउंटर करते हैं सिचुएशन में। अपन देखेंगे कि जो लाइट वेव है वो कंसिडर होता है ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसी को रे ऑफ लाइट कहते हैं। और बंडल ऑफ ऐसे कॉन्स्टिट्यूट को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इस चैप्टर में अपन कंसीडर करेंगे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यूजिंग रे पिक्चर ऑफ लाइट यूजिंग बेसिक नेचुरल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अपन स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अपन डिस्क्राइब करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द ह्यूमन आई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा बाय स्फेरिकल मिरर। अपना फैमिलियर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल। और जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल होता है रिफ्रैक्टिंग करेगा एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाइन सेम प्लेन। और ये लॉ वैलिड होता है एट ईच पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो। और अपन रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिस्कशन स्पेशल केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, दैट इज स्फेरिकल सरफेस। जो नॉर्मल होता है वो टेकन होगा टू द टेंजेंट टू सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल होगा अलोंग द रेडियस होगा, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और अपन ने ऑलरेडी स्टे किया जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर उसको पोल कहते हैं, और स्फेरिकल लेंस में उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जो लाइन जॉइनिंग करता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्फेरिकल मिरर के, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। स्फेरिकल लेंसेज के केस में प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग करेगा ऑप्टिकल सेंटर विद प्रिंसिपल फोकस। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे बच्चों तो रिलेवेंट फार्मूला क्या होगा कार्टेशियन साइन में। इसके अकॉर्डिंग जो ऑल डिस्टेंस होता है मेजर्ड होता है फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर से या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से। जो डिस्टेंस मेजर्ड होगा सेम डायरेक्शन में, इंसिडेंट टेकन को पॉजिटिव लेंगे, जो मेजर्ड होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा वो उसको नेगेटिव लेंगे। हाइट एबो अपवर्ड्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, उसको क्या लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पॉजिटिव लेंगे। जो हाइट मेजर्ड होगा डाउनवर्ड उसको नेगेटिव लेंगे। कन्वेंशन ये सिंगल फार्मूला होता है स्फेरिकल मिरर एंड सिंगल फार्मूला स्फेरिकल लेंसेज है जो कि हैंडल करेगा डिफरेंट केसेस को। फोकल लेंथ की बात करेंगे बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अपन अज्यूम करेंगे कि जो रेज होते हैं वो क्या होते हैं पैरेक्सियल होते हैं। पैरेक्सियल का क्या मतलब होता है कि ये इंसिडेंट होंगे पॉइंट क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर को, और कुछ स्मॉल एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जो रिफ्लेक्टेड होगा कन्वर्ज होगा पॉइंट एफ में ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू डाइवर्ज होगा, और इस पॉइंट को अपन प्रिंसिपल फोकस कहते हैं मिरर का। जो प्रिंसिपल पैरेक्सियल बीम होता है लाइट का इंसिडेंट करेगा, कुछ एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो कन्वर्ज होगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्लेन थ्रू एफ नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को फोकल प्लेन ऑफ द मिरर कहेंगे। जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल होता है मिरर का उसको फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कहेंगे, डिनोट बाय एफ होगा। एफ इज इक्वल टू r/2 होगा, r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि स्ट्राइक कर रहा है मिरर को एट m, और cm विल बी परपेंडिकुलर होगा मिरर के, और थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और md परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से जो डेरिवेशन करेंगे बच्चों तो f इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ठीक है, अब देखो मिरर इक्वेशंस में, मिरर इक्वेशन में अपन बात करेंगे तो जब अपन रे इमिनेटिंग करता है फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट करेंगे अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो उस पॉइंट को अपन इमेज कहते हैं फर्स्ट पॉइंट का। जो इमेज होगा वो रियल होगा यदि रे एक्चुअली कन्वर्ज होगा, वर्चुअल होगा यदि रेज एक्चुअली मीट ना करे वो अपीयर टू डाइवर्ज हो। ठीक है, या इमेज जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्ड होगा विद द ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिश्ड होगा। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल में अपन दो रे इमेटिंग करेंगे, पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि ट्रेस करेगा अपने पाथ को, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्टेन करेंगे इमेज ऑफ पॉइंट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। और ये कन्वेंट होगा दो फॉलोइंग रेज से। जो रे होता है फ्रॉम द पॉइंट जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पास करेगा फोकस ऑफ द मिरर से। जो रे पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉन्केव मिरर के, वो अपीयर टू पास होगा कॉन्वेक्स मिरर से। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सिंपली रिट्रेस करेगा पाथ को। जो रे पासिंग करेगा फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर अपीयरिंग टू पास थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और जो चौथा पॉइंट ये है कि जो रे इंसिडेंट करता है किसी भी एंगल पे पोल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। फिगर 9.5 में देखो रे डायग्राम है, 3 रेस हैं ए बी डैश। ठीक है, ए बी फॉर्म हो रहा है कॉन्केव मिरर द्वारा, इसका मतलब ये नहीं है केवल 3 रेस ही इमिनेट हो रहे हैं पॉइंट से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस इमिनेट होते हैं किसी भी सोर्स से सभी डायरेक्शन में बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स होते हैं। ठीक है, और ए डैश जो है इमेज है पॉइंट ए का ओरिजिनेटिंग एट पॉइंट ए और फॉल कर रहा है कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द पॉइंट ए डैश। अपन डिराइव करेंगे मिरर इक्वेशन को बिटवीन द ऑब्जेक्ट जिसमें डिस्टेंस u है बच्चों, इमेज
डिस्टेंस v है, फोकल लेंथ f है, तो दो राइट हैंडेड ट्रायंगल देखेंगे AB' और MPF, ये सिमिलर होंगे और कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन CP। और यहाँ से बच्चों अपन इक्वेशन से सब देखेंगे, तो अपन साइन कन्वेंशन वगैरह, लाइट ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट टू मिरर, ठीक है, टेकन पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, इमेज होगा वो फोकस फ्रॉम द पोल, ट्रेवल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट, इसीलिए तीनों का साइंस अलग अलग लेंगे, -v -f -u। तो यहाँ से जो डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाई वी गेट 1/v + 1/u -1 अपन, इसी को अपन मिरर इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ये जो साइज ऑफ इमेज होगा रिलेटेड होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। इन अदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बच्चों। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है। और एच और एच जस्ट क्या होगा? टेकन पॉजिटिव नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू साइन कन्वेंशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अपन को मिलेगा m = h/h -v/u, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे डिराइव हुआ है मिरर इक्वेशन को और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब जो 9.9 केस में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहे हैं कॉन्केव मिरर के द्वारा, और प्रॉपर यूज ऑफ साइन कन्वेंशन, ये फैक्ट वैलिड होते हैं सभी केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्वेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। जो इमेज फॉर्म होता है रियल और वर्चुअल होगा। फिगर 9.6 में सोर्स हो रहा है रे डायग्राम फॉर वर्चुअल इमेज जो कि फॉर्म हो रहा है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तुम वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन 9.7 एंड 9.1 जो कि वैलिड होता है इस केसेस के, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्केव मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्केव मिरर है विद ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ठीक है। P और F के बीच में यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला h/h -v/u, ये फॉर्मूला एक आपको दिमाग में रखना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट ये है। एक मिरर इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन आगे, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन के बारे में अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे बच्चों। पहले पार्ट में अपन इतना ही लेंगे। थैंक यू बच्चों।